अच्छा, इस वीडियो में हम पाइथन का कोड की पैराग्राफ जो हम लिखते हैं उसकी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। सो इट टर्न्स आउट कि एक तरीका है पाइथन से बात करने का, एक सिंटैक्स है इसमें कोड करने का, वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ ये गौर करेंगे कि ये जो 3 ग्रेटर देन का साइन है, जो शेवरॉन स्टेटमेंट है, ये पाइथन जब हम कमांड लाइन रन करते हैं और पाइथन उसमें एंटर करते हैं, लॉन्च करते हैं पाइथन, तो पाइथन हमसे मांगते हैं स्टेटमेंट। व्हाट्स नेक्स्ट का मतलब ये है, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास 3 ग्रेटर देन के साइन आ जाते हैं और पाइथन कहता है कि आप इसमें कोई भी कमांड एंटर करें, और हम इसमें कोई भी कमांड फॉर एग्जांपल एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं x इज़ इक्वल टू 1, तो पाइथन क्या करता है कि पाइथन मेमोरी में जाके मेमोरी की एक स्पेस अलॉट करता है x को और उसमें 1 वैल्यू स्टोर कर देता है। देन हम अगर इसको प्रिंट x की ये कमांड देते हैं तो ये 1 हमें प्रिंट करके वहीं पे दे देगा। ये एक सिंपल सी हमने ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है x इक्वल्स टू 1 कि हमने x के अंदर 1 को स्टोर करा दिया x वेरिएबल में। दैन हम क्या करते हैं कि ये एक्सप्रेशन में डालते हैं x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो अब पाइथन क्या करेगा कि जो उसने x वेरिएबल में x को एक मेमोरी के अंदर स्टोर किया हुआ था उसकी वैल्यू जाके अपडेट करेगा। x की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल वो 1 होगी और उसमें जाके 1 ऐड कर देगा। अभी हम दोबारा प्रिंट x करेंगे तो ये 2 प्रिंट कर देगा और इस तरह एग्ज़िट स्टेटमेंट में ये क्विट कर देता है। क्विट का भी यही काम है, एग्ज़िट का भी यही काम है। सो ये इंटरेक्टिव कोडिंग इसको कहते हैं। पाइथन 2 तरीके से काम करता है। जिस तरह अभी हमने ये देखा है ये इंटरेक्टिव कोडिंग है, बट हम लॉन्ग रन में इस तरह काम नहीं करते। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले हमें उसकी वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो पाइथन में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं वो जो हम देखेंगे, और इसको हम पाइथन की प्रोग्रामिंग को एज एन एसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जिसके अंदर कुछ स्टोरी स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आपके वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स आपके सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस आपका पैराग्राफ्स बनाते हैं और पैराग्राफ से फॉर एग्जांपल एक ऐसे बनाते हैं। तो हम इस तरह इसके स्टार्ट से स्मॉल से स्ट्रक्चर्स, पूरा इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि इसके वर्ड्स क्या हैं, इसके सेंटेंसेस क्या हैं और हम इसमें पैराग्राफ किस तरह बनाएंगे, सिमिलर टू दैट ऑफ एन एसे। तो पाइथन में फॉर एग्जांपल ये एक शॉर्ट स्टोरी है पाइथन की कि हम कोई एक फ़ाइल लेके पाइथन में उसको उसके अंदर वर्ड्स कैसे काउंट कर सकते हैं। अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और ना आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये सारा कोड समझें। अभी सिर्फ समझने की बात ये है कि ये हम पैराग्राफ्स लिखते हैं और उसका एक मीनिंग होता है, उसकी एक स्टोरी होती है जो यहाँ पे बात करने का मकसद है। फॉर एग्जांपल ये जो एक हमने 2 लाइनें लिखी हैं, ये एक फ़ाइल रन करेगा, ओपन कराएगा। देन जो नेक्स्ट हम ये वाला पैराग्राफ लिख रहे हैं ये वर्ड काउंट करेगा और एक डिक्शनरी बनाएगा। डिक्शनरी पे हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आई थिंक चैप्टर 6 या चैप्टर 7 में हम डिक्शनरीज़ पे बात करेंगे। और फॉर एग्जांपल ये फॉर है, ये एक रिजर्व वर्ड है अनदर, और फॉर के अंदर देखें दोबारा फॉर स्टेटमेंट लगी हुई है तो इसको नेस्टिंग बोलते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसी तरह ये नीचे वाला एक इस पैराग्राफ का जो काम था वो ये था कि आपने एक फ़ाइल के अंदर से वर्ड्स रीड करने हैं और उसका एक सेट बना लेना है जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं पाइथन में। अब जो नेक्स्ट कोड है या जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये करेगा कि उस डिक्शनरी में जाएगा, सारे वर्ड्स को रीड करेगा, उनको काउंट करेगा और जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है वर्ड वो हमें बताएगा। जो नेक्स्ट एंड वाली स्टेटमेंट है उसमें पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा वर्ड हुआ है एंड देन वो कौन सा वर्ड है। तो ये एक इसकी ये हमारी एक पाइथन की स्टोरी आप कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास 3 पैराग्राफ्स हैं और ये एंड पे एक प्रिंट स्टेटमेंट है और इनका एक पर्पस है डेफिनेटली। लेकिन अभी आपने परेशान नहीं होना, ये जो हम पाइथन का कोड है ये सारा आगे जाके समझेंगे, चैप्टर 6-7 में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। जो रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब ये है कि पाइथन में इन वर्ड्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, मतलब इसका आप वेरिएबल बना के इसका कोई और मतलब नहीं दे सकते। जब आप एंटर करते हैं पाइथन में ये वर्ड तो पाइथन को ऑलरेडी पता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसमें फॉल्स है, नन है, इफ़ है, इफ़ उसके अंदर यूज़ होता है, लूप्स के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर यूज़ होता है, फॉर लूप्स के अंदर यूज़ होता है, वाइल लूप्स के अंदर यूज़ होता है, ट्रू और फॉल्स यूज़ होता है, ब्रेक यूज़ होता है, इन यूज़ होता है। ये सारे 1 बाय 1 हम देखेंगे, लेकिन इनका एक रिजर्व्ड मीनिंग है। इनका ऑलरेडी से एक पाइथन के अंदर
सेट है मीनिंग, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, और इसलिए हम इसको जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसका नाम इन सारे नेम्स में से कोई भी नहीं होगा जो हम रखेंगे, ताकि पाइथन को हम कंफ्यूज ना करें और अपना हमारा कोड ख़राब ना हो। सेंटेंस या लाइंस का क्या मतलब है? x इक्वल्स टू 2 ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, और x इसमें हमारा वेरिएबल है, 2 हमारा इसमें कांस्टेंट है, और ये इक्वल्स का जो है इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। इसी तरह नीचे वाली जो लाइन है ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, बट इसमें एक्सप्रेशन है, प्लस ऑपरेटर है हमारा, x वेरिएबल है, और एक्सप्रेशन हमारी x+2 है इसमें, एंड देन हमारी ये सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये एक रिजर्व वर्ड है, तो और x हमारा बीच में इसका ये वेरिएबल है जो इसको हम पैरामीटर इसके अंदर एंटर कर रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग पैराग्राफ्स। अब पाइथन स्क्रिप्ट्स की बात है। एक तो होता है इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग, जो मैंने आपको अभी बताया कि आप 1 बाई 1 कमांड एंटर करते जाते हैं और साथ साथ उसका रिज़ल्ट आता जाता है। लेकिन जब हम लॉन्ग पैराग्राफ्स ऑफ कोड लिखते हैं तो हम इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक एक प्रोग्रामिंग लाइन एंटर करते जाएंगे और देन उसको रिज़ल्ट देखते जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप 3-4 लाइनें तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 50-60 लाइनों का कोड है तो वो आप इस तरह नहीं लिख सकते कि एक एक लाइन साथ साथ रन करते जाएं। दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए हम उसको एक फ़ाइल बनाते हैं, फ़ाइल के अंदर अपना कोड सेव करते हैं जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं, और फिर उसको रन करते हैं। इस तरह हमारा डीबग करने में भी इजी होता है, कोई मिस्टेक हो जाए तो वो भी इजी होता है, हमें पता चल जाता है। और ये आप देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। जब आप 1-2 कोड लिखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हम कमांड CM कमांड के ऊपर हम इस तरह नहीं कर सकते। इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग में हम कोई बहुत बड़ा कोड नहीं लिख सकते, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम फाइल बनाते हैं, जो हमने पहले इस तरह एक लेक्चर में किया भी है, फाइल .py, उसको जब हम दे देते हैं, उसकी एक्सटेंशन दे देते हैं, तो जो हमारा एटम टेक्स्ट एडिटर है वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये पाइथन का कोड है, और वो उसको कलर्स दे देता है ताकि हमारे लिए इजी हो जाता है सिंटैक्स समझना। अब इंटरैक्टिव वर्सेस स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। इंटरैक्टिव वही है जो हम कमांड प्रॉम्प्ट में एक एक लाइन एंटर कर देते हैं। स्क्रिप्ट मैंने आपको अभी समझाया है कि हम एक फ़ाइल बना के उसमें अपना कोड सेव करते हैं एंड देन उसको रन करते हैं, जो कि हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। कुछ हमारे पास प्रोग्रामिंग के इसमें फ़्लो आएंगे जो मोस्ट कॉमन है 3-4। एक होता है एक सीक्वेंस में क्या होता है कि वो एक लाइन रन होगी, सेकंड लाइन होगी, थर्ड एंटर होगी, फोर्थ, यानी कि पाइथन एक सीक्वेंस में आपकी एक एक लाइन को रन करेगा। कंडीशन में क्या होता है कि पाइथन एक कंडीशन चेक करता है और उसके ऊपर अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो तब आपकी कोई प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट स्टेटमेंट रन होती है। इसी तरह रेपिटेशन की एक हमारे पास ये प्रोग्राम फ्लो है, और एक फाइनल फोर्थ है, वो हम चैप्टर 4 में करेंगे। सीक्वेंस में क्या है? सीक्वेंस में ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x इक्वल्स टू 2, पहले इसने प्रोग्राम पाइथन ने ये वाली स्टेटमेंट रन करनी है, देन वो आएगा प्रिंट x, जो आपने उसमें असाइन कराया है वो x को प्रिंट कर देगा, आउटपुट हमारी आ जाएगी 2। देन आप उसको एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं x इक्वल्स टू x+2, कि जो हमारी ये x की पहले वाली वैल्यू है 2, इसके अंदर 2 ऐड कर देगा वो, तो 2 + 2 4 हो जाएंगे, और फिर आप प्रिंट देंगे तो वही आउटपुट दे देगा। यानी कि इसको हम इस जो फ्लो चार्ट बना हो इससे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि पहले इसने ये रन किया है, देन ये रन किया है, यानी कि एक सीक्वेंस में आया है, एक फ़्लो है। कंडीशनल में ये होता है कि फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 5 है, इफ़ ये यहाँ पे एक रिजर्व वर्ड है, ये नोटिस करना है, इफ़ x इज़ लेस देन 10, और ये कॉलन लगा हुआ है। अब अगर x 10 से कम है, यानी कि 5-10 से कम है, तब ये वाली नीचे वाली जो हमने यहाँ पे इंडेंट किया हुआ है, स्पेस दी हुई है, ये एक टैब दबाएं तो ये स्पेस आ जाती है। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर 5-10 से कम है, तब ये प्रिंट स्मॉलर हमारी आउटपुट में आएगा। अगर ये नहीं है तो पाइथन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। देन इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 20, अगर 5-20 से बड़ा है तो तब प्रिंट पे करोगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका फ्लो चार्ट से हम देखते हैं। x इक्वल्स टू 5 है, हमने असाइन कर दिया, अब हम आगे कि x इज़ लेस देन 10 है या नहीं है, दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी, कंडीशनल स्टेटमेंट ये होती है। अब 5-10 से कम है, हम येस पे आएंगे और प्रिंट स्मॉलर हो जाएगा। अब प्रिंट स्मॉलर के बाद हमने यहाँ पे आ जाना है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। आप फ्लो चार्ट के उस फ्लो को समझें।
अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा दोबारा इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट है कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 20, यानी कि 5 20 से बड़ा है, ये नहीं है तो ये नीचे डायरेक्ट आ जाएगा और प्रिंट फिनिश कर देगा। इसीलिए हमारी आउटपुट में स्मॉलर और फिनिश आया है, और ये इसने प्रिंट बिगर वाली स्टेटमेंट को स्किप कर दिया है। इसने ये कंडीशन रन की है, x इज़ ग्रेटर देन 20 नहीं था, हमारा 5 20 से छोटा है, तो इसने ये रन ही नहीं की। ये होगी हमारी कंडीशनल फ्लो। एक होता है रिपीटेड, इसमें ये होता है कि हम एक लूप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल n को हमने एक वैल्यू दे दी 5, यहाँ पे while एक रिजर्व वर्ड है और ये लूप उसके लिए यूज़ होता है। while n इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि जब तक 5 0 से बड़ा है तो आपने ये वाला कोड रन करना है। इस कोड में क्या है, प्रिंट n है, n की जो वैल्यू है वो प्रिंट करता है, और फिर यहाँ पे n यहाँ पे एज एन इटरेशन वेरिएबल हम इसको बोलते हैं कि हम n की वैल्यू को साथ साथ चेंज भी कर रहे हैं। जब वो प्रिंट n करेगा तो n इज इक्वल्स टू n-1 कर देगा। फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा जब ये कोड रन होगा तो इसकी वैल्यू 5 है, तो 5 0 से बड़ा है तो वो 5 प्रिंट कर देगा यहाँ पे। अब जो नीचे वाली लाइन है उसका मकसद ये है कि n इज इक्वल्स टू n-1, यानी कि उसने उसको 5 में से एक माइनस करके n को 4 कर दिया है, उसकी एक इटरेशन कर दिया है, एक वैल्यू उसकी कम कर दिया है। अगर हम ये नहीं डालते तो ये एक इन्फिनिट लूप बन जाएगी कि ये रन होती रहेगी, ये रुकेगी नहीं कहीं पे, हमारा प्रोग्राम एक इन्फिनिट सर्कल में आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू n-1, 5 में से एक गया 4, n की न्यू वैल्यू आ गई 4। अब ये इसमें और कंडीशनल में फ़र्क ये है कि फॉर एग्जांपल इस फ्लो चार्ट पे देखें, n इज इक्वल टू 5, n ग्रेटर देन 0 था, 5 0 से बड़ा था, यस प्रिंट किया इसने n की में से एक माइनस किया, देन ये वापस चला गया दोबारा इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। वाइल या ये जो रिपीटेड स्ट्रक्चर है इसका फ़्लो डिफरेंट है कंडीशनल से। कंडीशनल में होता है कि आप ये रन करके देन नीचे आ जाते हैं, जबकि जो रिपीटेड हमारा फ़्लो है इस पर आप वापस आते हैं, दोबारा उस कंडीशन को चेक करते हैं। अब 4 दोबारा 0 से बड़ा है, देन आएगा नीचे और यहाँ पे 3 हो जाएगी हमारी वैल्यू, तो ये 3 आउटपुट में आ जाएगा, वापस जाएगा 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जब 1 हो जाएगी तो फिर जब ये 1 को चेक करेगा कि 1 0 से बड़ा है, फिर 1 में से -1 करेगा, अब हमारी 0 होगी। अब 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, ये हमारी जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई, तो ये नीचे आ जाएगा नो पे आके ये प्रिंट ब्लास्ट ऑफ हमारा यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो ये हमारा एक रिपीटेड स्ट्रक्चर है और इसमें n है हमारा इटरेशन वेरिएबल जो कि ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारी ये एक इनफिनिट लूप बन जाएगी। तो ये वाला जो हमारा कोड है इसके अंदर ये तीनों यूज़ हो रहे हैं, सिक्वेंशियल, रिपीटेड और कंडीशनल, ये सारे के सारे हम स्ट्रक्चर इसमें यूज़ कर रहे हैं। बट अभी आपको इस कोड को देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कोड। तो इट वाज अ क्विक ओवरव्यू ऑफ हाउ वी कैन राइट कोड इन पाइथन, जो पैराग्राफ्स बनाते हैं, और ये 2-3 स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।